पेशेवर खिलाड़ियों के बीच का फर्क नजर आने लगा था। इसी वजह से वह उदास हो गया और पूरे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मिस कर दी। जब पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया और जबरदस्ती उसे कोच से माफी मंगवाने ले जाने लगे। लेकिन अनजाने में रयोंता ने अपने पिता को धक्का दे दिया। इस वक्त वह खुद पर पूरी तरह से विश्वास खो चुका था। भाई की हम उन विभिन्न पहलुओं और विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जैसे कि जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। एक तेज छुरी की तरह छोटी शाह के दिल में गहरे उतर गईं। इसके अलावा कुछ ही समय बाद हुई दूसरी मॉक परीक्षा में भी छोटी शाह पासिंग मार्क्स नहीं ला सकी। इस पल वह खुद पर पूरी तरह से विश्वास खो बैठी। एक समय के लिए मूर्ख, थकी हुई, दुखी जैसे निराशाजनक शब्द उसने अपनी नोटबुक में लिख दिए। अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया बेबस होने का एहसास। अगले दिन उसने खुद फैलकर हिराता सर से संपर्क किया। उम्मीद की कि वे उसके लिए लक्ष्य थोड़ा कम कर दें, लेकिन हिराता सर ने उसे बताया कि एक बार अगर लक्ष्य कम कर दिया जाए तो वह और भी कम होता चला जाएगा। उन्होंने छोटी शाह को सलाह दी कि वह केव यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ का माहौल खुद महसूस करे, शायद इससे उसे मदद मिले। हालांकि इस समय छोटी शाह के भीतर पहले जैसी जिजीविषा नहीं बची थी। टीचर से जोरदार बहस के बाद वह निराश हो कोचिंग सेंटर से बाहर निकल आई और तभी बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छोटी शाह बिना किसी मंजिल के बारिश में भटकती रही और अनजाने में अपनी माँ के कार्यस्थल पर जा पहुंची। गहरी रात में भी कड़ी मेहनत करती अपनी माँ को देखकर इस पल छोटी शाह अपने दिल के जज्बातों को दबा नहीं पाई। वह माँ को कसकर गले लगा लेती है और बार बार माफी मांगती है। बेटी के भीग जाने की चिंता में माँ तुरंत उसे घर ले आती है। उस रात माँ बेटी ने बहुत बातें की। माँ को छोटी शाह की सेहत की चिंता थी, इसलिए उसने कहा कि अगर उसे लगे कि वह बहुत थक गई है तो छोड़ देना भी ठीक है। वह बस चाहती है कि उसकी बेटी हर दिन खुश रहे, बाकी सब उसके लिए मायने नहीं रखता। इतनी दयालु माँ को देखकर छोटी शाह खुद को रोक नहीं पाती और पूछ बैठती है कि उन्होंने पापा जैसे इंसान से शादी क्यों की। लेकिन माँ ने उसे बताया, मत देखो,